ये हमारी ओवरथिंकिंग सीरीज का चौथा एपिसोड है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि पूरी जर्नी का पूरा फायदा उठाने के लिए वहां से शुरुआत करें। हमने उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, इसलिए उन्हें जरूर देखें। क्या आपने कभी डर से जमे हुए महसूस किया है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डर उतना पावरफुल नहीं है जितना लगता है? कल्पना कीजिए, अगर आप अपने डर का सामना कर सकें, उससे बात कर सकें और उसके रहस्यों को उजागर कर सकें। आज हम 3 जैन कहानियों को खोजेंगे जो डर को हमेशा के लिए जीतने के प्राचीन तरीकों को उजागर करती हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हर कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट है जो आपके डर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारी पहली कहानी एक हॉन्टेड बैटलफील्ड पर शुरू होती है। एक युवा योद्धा, कांपती हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी, उसे उसके ज़ेन गुरु ने वहां भेजा था। उसका काम खुद डर का सामना करना। युद्ध का मैदान हाउलिंग विंड के अलावा साइलेंट था। योद्धा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी हुई थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक अंधेरे से डर प्रकट हुआ। एक मॉन्स्ट्रस फिगर जिसकी आंखें फायरी थीं और आवाज थंडर जैसी थी। मेरे क्षेत्र में किसकी हिम्मत है आने की? यह गर्जा। योद्धा भागना चाहता था, लेकिन उसे अपने गुरु के निर्देश याद आ गए। गहराई से बॉविंग करते हुए उसने कहा, क्या मुझे आपसे युद्ध करने की अनुमति मिल सकती है? डर उसकी विनम्रता से आश्चर्यचकित होकर रुका और बोला, मुझे इतना सम्मान दिखाने के लिए धन्यवाद, आप आगे बढ़ सकते हैं। योद्धा ने फिर पूछा, मैं तुम्हें कैसे हरा सकता हूं? डर ने जवाब दिया, मेरे हथियार सिंपल हैं, मैं बहुत तेजी से बात करता हूं और मैं सीधे आपके चेहरे के सामने आ जाता हूं। जब मैं ऐसा करता हूं तो आप घबरा जाते हैं और मेरी बात मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप मेरी नहीं सुनते या मेरे कमांड्स पर एक्शन नहीं लेते तो मैं अपनी सारी पावर खो देता हूं। आप मुझे एक्नॉलेज कर सकते हैं, मेरा सम्मान कर सकते हैं, यहां तक कि मुझ पर विश्वास भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप मेरे इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं करते, मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। योद्धा ने गहरी सांस ली, उसकी तलवार पर पकड़ मजबूत थी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। डर जोर से गरजा, करीब आ रहा था, उसकी फायरी आंखें ब्लेजिंग थीं, लेकिन योद्धा अपनी जगह पर डटा रहा, अनमूव्ड। धीरे धीरे मॉन्स्टर श्रिंक होने लगा, उसकी आवाज फेंट होती गई, उसका रूप लेस डिफाइंड होता गया, जब तक कि वह विंड से उड़ते हुए धुएं के एक विस्प से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। जब योद्धा अपने गुरु के पास लौटा तो वह मुस्कुराए और बोले, डर एक शैडो की तरह है। जब आप उसकी बात मानते हैं तो यह बढ़ता है, लेकिन जब आप उससे सम्मान के साथ मिलते हैं और उसके कमांड्स का पालन करने से इनकार करते हैं तो यह गायब हो जाता है। आपने अपने भीतर के बैटलफील्ड पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन गुरु ने बताया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे डर आपके रिएक्शंस पर पनपता है? यह ओबीडियंस पर फीड करता है। लेकिन क्या होता है जब आप बिना जजमेंट के इसे ऑब्जर्व करते हैं? चलो अपनी अगली कहानी पर चलते हैं ताकि एक और पावरफुल मेथड को अनकवर कर सकें। एक युवा मंक को मंदिर के डार्क बेसमेंट में मेडिटेट करने के लिए भेजा गया, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां फुसफुसाते थे और जीवित लगते थे। डर से ओवरवेल्म्ड होकर वह अपने गुरु के पास भागा। ये परछाइयां बहुत ज्यादा हैं, उसने विनती की। मैं वहां नहीं रह सकता। गुरु बस मुस्कुराए और बोले, परछाइयां से मत लड़ो, उनके साथ बैठो, ऑब्जर्व करो। अनिच्छा से मंक बेसमेंट में वापस चला गया। क्रॉस लेग्ड होकर बैठे हुए उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। शैडोज उसके चारों ओर घूम रहे थे और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन भागने के बजाय उसने डर के सेंसेशंस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी छाती में टाइटनेस, उसके दिल की धड़कन, रेसिंग थॉट्स।
जैसे ही उसने बिना जजमेंट के ऑब्जर्व किया, शैडोज ने अपना मेनेस खो दिया। बस लाइट और डार्क के पैटर्न्स बन गए। सुबह तक बेसमेंट अब टेरर की जगह जैसा महसूस नहीं हो रहा था। जब उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो गुरु ने कहा, डर एक शैडो की तरह है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है। जब आप इसे माइंडफुली ऑब्जर्व करते हैं तो यह डिसॉल्व हो जाता है। भागने से डर गायब नहीं होता, यह तब फेड्स होता है जब हम इसका सामना करते हैं। लेकिन क्या हो अगर डर को उसके मूल में शांत करने का एक और तरीका हो? हमारी आखिरी कहानी एक सिंपल येट प्रोफाउंड ज़ेन प्रैक्टिस को रिवील करती है जो भीतर के तूफान को शांत कर सकती है। ओनमी एक शक्तिशाली पहलवान हर मैच से पहले डर से जड़ हो जाता था। उसके जेन मास्टर ने उससे कहा, तुम्हें समुद्र की लहरों की तरह सांस लेना सीखना चाहिए। उस रात जब बाहर तूफान आया हुआ था, ओनमी मंदिर में अकेला बैठा था। डर ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसकी सांसें शैलो हो गईं और उसके विचार रेस करने लगे। लेकिन उसे मास्टर के शब्द याद आ गए। अपनी आंखें बंद करके उसने खुद को समुद्र के किनारे कल्पना की। हर सांस अंदर लेते हुए उसने एक लहर को ऊपर उठते हुए कल्पना की। हर सांस छोड़ते हुए उसने इसे किनारे पर हल्के से टकराते हुए महसूस किया। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर हो गईं, उसके भीतर का तूफान शांत हो गया और उसका डर समाप्त हो गया। सुबह तक ओनामी समुद्र की लहरों की तरह स्ट्रांग और अनशेकेबल महसूस कर रहा था। उसके मास्टर मुस्कुराए और बोले, डर आपकी सांसों को डिसरप्ट करता है, लेकिन आपकी सांसें डर को शांत कर सकती हैं। अपनी सांसों पर नियंत्रण करो और आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? योद्धा ने हमें डर के कमांड्स की अवज्ञा करना दिखाया। मंक ने हमें डर को माइंडफुली ऑब्जर्व करना और उसे डिसॉल्व होते हुए देखना सिखाया। और ओनामी ने भीतर के तूफान को शांत करने के लिए अपनी सांसों को रेगुलेट करने की पावर को रिवील किया। ये एंशिएंट ज़ेन प्रैक्टिसेस सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये टूल्स हैं जिनका आप आज यूज कर सकते हैं। अगली बार जब डर पैदा हो तो आप इनमें से कौन सा मेथड ट्राई करेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। और याद रखें, डर आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका गुरु है जो आपको साहस और शांति की ओर गाइड करता है। अगर इन कहानियों ने आपको इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। मॉडर्न चैलेंजेस के लिए जीवंत की गई टाइमलेस विजडम के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपने डर का सामना करें और जिंदगी को पूरा करें।